प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 35 से 40 पद तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में बाइबल अध्ययन कीजिए। यदि आपके पास बाइबल नहीं भी है तो भी आप फोन में देखकर इसे समझ सकते हैं। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उससे प्रभु कहता है। फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे अपने चेलों को, और प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल वहां पर उठाया, एक सवाल उनसे पूछा कि ये जो शास्त्री लोग हैं, जो मुझसे अभी इतनी लंबी चौड़ी डिस्कस कर रहे थे, जो मुझे पकड़ने का, मुझे फंसाने का प्लान कर रहे हैं, ये जो शास्त्री लोग हैं, ये मसीह को दाऊद का पुत्र क्यों कहते हैं? आखिर क्या कारण है कि ये मसीह को दाऊद का पुत्र कहते हैं, जबकि बाइबल तो ऐसा कुछ बताती नहीं है। बाइबल तो बताती है भजन संहिता 110 उसके 1 से 5 में कि दाऊद ने कहा कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, यानी कि प्रभु परमेश्वर ने, पिता ने मेरे प्रभु से कहा, यानी कि मसीह से कहा कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को, जब तक कि मैं तेरे विरोधियों को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं, तब तक तू क्या करना, मेरे दाहिने बैठा रहे। किससे कहा? प्रभु ने, यानी कि समझे आप इस बात को, परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा। दाऊद कह रहा है मेरे प्रभु से कहा, यानी कि मसीह से कहा। तो यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, जब दाऊद स्वयं मसीह को प्रभु कह रहा है, प्रभु का मतलब स्वामी, प्रभु का मतलब स्वामी या फिर परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता, जब वो कह रहा है, तो फिर ये शास्त्री लोग ये शिक्षा क्यों देते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र होगा या फिर है? ये लोग गलत शिक्षा देते हैं, जबकि शिक्षा ये है कि दाऊद भी उस मसीह को जो आने वाला है या फिर जो आ गया, जो प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहे हैं, कि उसको प्रभु कहता है, अपना स्वामी कहता है कि वो मेरा प्रभु है। मसीह दाऊद जब कह रहा है तो वो इस प्रकार से कह रहा है कि जो आने वाला मसीह है वो मेरा प्रभु है, और मेरे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ। इसका मतलब दाऊद भी मसीह को, यानी कि उस आने वाले मसीह को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बताता है, अपना स्वामी बताता है, अपना परमेश्वर बताता है। तो तब प्रभु यीशु मसीह ने यह सवाल उठाए। फिर ये शास्त्री लोग जो शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञान जानते हैं, जो शास्त्रों का नॉलेज सबको देते हैं, ये ऐसा क्यों सिखाते हैं कि मसीह दाऊद की संतान है? इसीलिए आपने कई बार बाइबल में पढ़ा, जब कोई कोढ़ी लोग या फिर अंधे लोग यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आते थे, तो वो कहते थे, एक दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि उन्होंने यही सिखाया था कि वो दाऊद की संतान है। कौन? जो मसीह आएगा, जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं, वो दाऊद की संतान होगा। परंतु ऐसा नहीं है, वो दाऊद के वंश से होगा। बाइबल ये हमें कहती है कि वो दाऊद के वंश से होगा, दाऊद के घराने से पैदा होगा, उत्पन्न होगा। लेकिन ये लोग सिखाते थे कि वो दाऊद का पुत्र होगा। नहीं, तभी तो यीशु मसीह इस बात को यहां पर क्लियर करते हैं कि वो दाऊद का पुत्र नहीं है, वो दाऊद से छोटा नहीं है, बल्कि वो दाऊद से, मसीह दाऊद से भी कई बढ़कर है, क्योंकि दाऊद उसे स्वयं प्रभु कहता है, दाऊद उसे स्वयं अपना स्वामी कहता है, दाऊद उसे स्वयं परमेश्वर कहता है। इसलिए मसीह उसका पुत्र नहीं, बल्कि मसीह उसका परमेश्वर है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन लोगों को सिखाया, अपने चेलों को सिखाया, बाकी लोगों ने सिखाया कि तुम मसीह को दाऊद का पुत्र नहीं, बल्कि उस मसीह को दाऊद का परमेश्वर समझो। ये लोग गलत शिक्षा तुम्हें देते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात वहां पर डिस्कस की। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ? उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो,
जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, ये जो शास्त्री हैं जो ये शिक्षा दे रहे हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है, बल्कि ये नहीं बता रहे हैं कि मसीह तो दाऊद का परमेश्वर है, इन लोगों से सावधान रहो, इन लोगों से चौकस रहो। अब यहाँ पर क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इन लोगों से चौकस रहो? दोस्तों इस वचन को यदि हम आगे अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, इस वचन को कई लोग पास्टर लोगों के लिए कोड करते हैं कि पास्टर लोगों के लिए ये वचन कहा गया है कि इन लोगों से सावधान रहो क्योंकि ये भी लंबे लंबे चोगे पहनते हैं, ये इनके अंदर भी ये बातें हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन यहां पर किसी पास्टर के लिए नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है शास्त्रियों के लिए। समझ रहे हैं आप लोग, शास्त्री और पास्टर में बहुत अंतर है, इस बात को आपको समझना है। शास्त्री जो व्यवस्था पर भरोसा करते थे और व्यवस्था को सिखाते थे। अब देखो यहां पर कैसे शिक्षा वो देते थे कि मसीह दाऊद का पुत्र है, जबकि जो पास्टर है वो कभी ऐसा नहीं सिखाएगा, वो सिखाएगा कि प्रभु ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो ये सिखाएगा। इन दोनों में अंतर है, इनकी शिक्षाओं में, हालांकि दोनों का काम शिक्षा देना है, परंतु इनकी शिक्षाओं में अंतर है। शास्त्री लोग लोगों पर दबाव रखते थे, लोगों को बाइबल कहती है, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये शास्त्री लोग क्या क्या किया करते थे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुद तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे, तुम दूसरों के लिए भी दरवाजा बंद कर देते हो। परंतु यहां पर जब हम पास्टरों की बात करते हैं तो पास्टर स्वर्ग का दरवाजा बंद नहीं करते हैं लोगों के लिए, बल्कि वो तो स्वर्ग का दरवाजा खोलते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, मसीह के नाम को फैलाते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए वो तो लोगों को उत्साहित करते हैं। तो शास्त्री और एक पास्टर में बहुत अंतर है। शास्त्री मसीह विरोधी थे, उन्होंने मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि पास्टर लोग तो मसीह के सेवक हैं। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को यह नहीं कह रहे हैं कि मेरे चेलों से सावधान रहो, नो, वो कह रहे हैं कि शास्त्रियों से सावधान रहो। मेरे चेलों तुम शास्त्रियों से सावधान रहो, क्योंकि ये रॉन्ग टीचिंग देते हैं, ये गलत शिक्षाएं देते हैं, अपनी शिक्षाओं को ये धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, इनसे सावधान रहो। एक जगह बाइबल में ये भी लिखा है, समझ रहे हैं, यानी कि ये अपनी बातों को लोगों पर लादते हैं और परमेश्वर की शिक्षा को सही तरीके से नहीं बताते हैं। इनसे सावधान रहो, ये गलत शिक्षाएं देते हैं। क्या गलत शिक्षा दे रहे थे? कि मसीह दाऊद का पुत्र होगा। नहीं, मसीह तो दाऊद का भी परमेश्वर है, उसके घराने से वो है, परंतु उसका परमेश्वर है। तभी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इन शास्त्रियों से तुम सावधान रहो, क्योंकि वचन तो पढ़ते हैं परंतु उसको सही से समझते नहीं है और सही से समझाते नहीं है। ये पास्टरों के बारे में बातचीत नहीं है, क्योंकि पास्टर तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और दूसरों से भी कहता है कि तुम मसीह पर विश्वास करो, मसीह के पीछे चलो, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो, उससे पापों की क्षमा मांगो, वही परमेश्वर है। एक पास्टर, एक सेवक, प्रभु का सेवक, उसके चेले तो यही शिक्षा देते हैं। इसलिए ये वचन, मैं सोचता हूं कि ये वचन कहीं भी पास्टर के लिए नहीं कहा गया। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को शास्त्रियों के लिए कहा और अपने चेलों को, यानी कि विश्वासियों से कहा कि तुम इनसे सावधान रहो। अपने चेलों से कहा तुम इनसे सावधान रहो, यानी कि वो अलग ग्रुप है और पास्टर, ये लोग, मसीह लोग एक अलग ग्रुप है। ये आपको इस बात को समझना होगा, इसको आप उनसे रिलेट न करें। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। और आराधनालयों में मुख्य मुख्य स्थान और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वह विधवाओं के घर को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन क्या है कि ये लोग ऐसे हैं जो सभाओं में, जो मार्केट में चलते हुए चाहते हैं कि लोग इन्हें नमस्कार करें, जो सभाओं में चाहते हैं कि हम सबसे आगे बैठें, जो विधवाएं होती हैं जिनका कोई नहीं होता, उन्हें लूट कर खा जाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग। इन लोगों से तुम्हें सावधान
रहना है, इन लोगों की तरह तुम्हें नहीं करना है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में पूरा डिटेल प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कहा वो आपको मिलेगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार स्टडी करेंगे तब हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इन लोगों से सावधान रहो, क्योंकि ये सही शिक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग इनकी तारीफ करें, ये चाहते हैं कि लोग इनको नमस्कार करें, ये चाहते हैं कि ये मुख्य मुख्य स्थानों पर बैठे और लोगों को दिखाने के लिए, समझ रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए ये लंबी लंबी प्रार्थनाएं किया करते हैं, लोगों के सामने प्रार्थना किया करते हैं ताकि लोग इन्हें धर्मी समझें। इसलिए प्रभु इन्हें कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय में, तुम अपने प्याले को बाहर से मांजते हो परंतु अंदर से तुम मैले हो, तुम चूना फिरी हुई खबरें हो जो अंदर से सड़ाहट है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहीं भी विश्वासियों के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने चेलों के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, पास्टरों के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहां पर बातचीत हो रही है उन शास्त्रियों के बारे में। आपको इस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। ये सारी बातें एक शास्त्री के लिए कही गई हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था का नॉलेज रखता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाता है परंतु खुद उसको फॉलो नहीं करता है। परंतु मेरे दोस्तों, बाइबल दोनों तरफ काम करती है। उस समय भी उन लोगों के लिए कहा, लेकिन आज भी परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे इस वचन के द्वारा बातचीत करता है। हालांकि ये हमारे लिए नहीं लिखा, हालांकि ये पास्टर के लिए नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने, परंतु जब हम इसे पढ़ते हैं, जब कोई पास्टर, ये विश्वासी कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ता है और यदि उसके अंदर ये बातें पाई जाती हैं तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को करेक्ट करे। यदि आपके अंदर ये बातें हैं कि आप भी चाहते हैं कि लोग आपको नमस्कार करें, या फिर आप चाहते हैं कि आप लंबे लंबे चोले पहने ताकि लोग आपको धर्मी समझे, या फिर आप चाहते हैं कि आप सभाओं में सबसे आगे खड़े हों, तो आपको चाहिए कि आपको इस स्वभाव को छोड़ना है। और प्रभु ने कहा जो बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा बने। यानी कि अपने लिए मुख्य स्थान न ढूंढे, अपने लिए ये न सोचे कि लोग आपको धर्मी समझें, लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं न करें। लंबी प्रार्थना करना सही है, इसका मतलब ये नहीं प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे लंबी प्रार्थना मत करो, करो, लेकिन वो आपका पर्सनल है। अपने रूम में जाकर लंबी प्रार्थना करो। लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं न करो कि ताकि लोग मुझे धर्मी समझे, मैं कुछ ऐसे कपड़े पहनूं, लंबे लंबे चोगे पहनूं, सफेद कपड़े पहनूं ताकि लोग मुझे धर्मी कहें। नहीं, ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं शिक्षा दे रहे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इन लोगों से सावधान न रहो। ये वचन हमें भी ये शिक्षा देता है कि यदि हमारे अंदर ये बातें हैं तो हमें इन्हें छोड़ना है, कहीं हम शास्त्रियों की तरह न हो जाएं। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि उनसे सावधान रहो और उनके समान कार्य न करो। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है इनकी सुनो परंतु इनके जैसे कार्य न करो। किनके जैसे? शास्त्रियों के जैसे। समझ रहे हैं? यहां पर विश्वासी और शास्त्री में बहुत बड़ा अंतर है। मसीह के लोगों में और एक शास्त्री में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर को आपको समझना होगा। हर एक बाइबल वचन हम कहीं भी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको ये इस बात को समझना है, ये वचन प्रभु ने उन शास्त्रियों के लिए कहा, परंतु इस वचन से हमें भी प्रभु एक शिक्षा देते हैं कि हमें उनके जैसा नहीं होना है, हमें अपने जीवन को सही रखना है। इस संसार में बड़ा होने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, अपितु हमें यहाँ छोटा होना है, तब प्रभु हमें बड़ा करेगा। और लिखा है कि ये लोग अधिक दंड पाएंगे, जबकि विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासियों पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब ये वचन विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो शास्त्री हैं, जो शास्त्रों का नॉलेज रखते हैं परंतु दूसरों को सिखाते हैं परंतु उसे खुद फॉलो नहीं करते हैं। उन शास्त्रियों के लिए प्रभु इस बात को कह रहा था कि ये लोग अधिक दंड पाएंगे न्याय के दिन। परंतु जो विश्वासी है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो एक पास्टर है, जो परमेश्वर की सेवा करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। बाइबल इस बात को हमें बताती है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि मसीह दाऊद का पुत्र नहीं बल्कि दाऊद के घराने से है और उसका परमेश्वर है, उसका स्वामी है। वो स्वयं इस बात को कहता है। दूसरी शिक्षा कि हमें शास्त्रियों के जैसा जीवन नहीं रखना है बल्कि हमें संसार में छोटा होना है, दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ताज से आशीष दे। आमीन।